चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे अब नवरात्रि की, क्योंकि आज चैत्र नवरात्र का पहला दिन है। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जा रही है, मंदिरों में पूजा हो रही है और मां के इस स्वरूप की पूजा अर्चना लगातार जारी है। देश के कोने कोने के तो लगातार आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और एक एक अपडेट हमारे सहयोगी हमारे साथ में बने हुए थे जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं मंदिरों से, चाहे कालका जी मंदिर की बात करें या मनसा देवी मंदिर की बात करें। अलग अलग मंदिरों से जो खास तस्वीरें हैं सामने आ रही हैं। छतरपुर मंदिर दिल्ली की तस्वीर आप देख रहे हैं, मां का श्रृंगार किया गया है। मां के आज साफ तौर पर पहला दिन है नवरात्रि का, शैलपुत्री के रूप में उनका पूजन किया जाता है। छतरपुर मंदिर की तस्वीर, झंडेवालन मंदिर की तस्वीर, बेहद प्रसिद्ध मंदिर हैं ये दिल्ली में जो मौजूद हैं और कोने कोने से जो आसपास के दिल्ली के इलाके भी हैं वहाँ से भी लोग यहाँ पहुँचते हैं दर्शन पूजन करने के लिए। इसी के साथ में मुंबा देवी मंदिर की भी तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ माँ का एक भव्य रूप आप देख सकते हैं। और जो लोग अभी तक किसी वजह से मंदिर नहीं पहुँच पाए वो स्क्रीन के जरिए भी माँ के दर्शन कर सकते हैं। और माना जाता है कि आज के दिन जो भी मनोकामनाएं आप मांगिए माँ से सच्चे मन से, पवित्र हृदय से, वो सभी मनोकामनाएं आपकी पूरी होती हैं। और हर दिन अलग अलग विधि विधान के साथ में माँ के 9 रूपों की पूजा 9 दिन की जाएगी। ये पावन पर्व की शुरुआत हो चुकी है। आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन और आज ही से हिंदू कैलेंडर के हिसाब से नववर्ष की भी शुरुआत हो रही है। तो नवरात्र के पहले दिन माँ दुर्गा के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। ये दिन कलश स्थापना और इसके साथ इसकी शुरुआत होती है, जो प्रकृति और समृद्धि का प्रतीक है। शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं और स्थिरता और शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। इस दिन सफ़ेद रंग पहनना और पूजा में सफ़ेद फूल अर्पित करना शुभ माना जाता है। और भक्त आज देखिए पूजा अर्चना करते नजर आ रहे। सुबह सवेरे की तमाम मंदिरों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी भी जुड़ रहे हैं। और इस वक्त पंचकुला से हमारे सहयोगी, मनसा देवी मंदिर से हमारे सहयोगी थानेश्वर जुड़ चुके हैं। थानेश्वर, क्या तस्वीरें, जरा तस्वीरें दिखाएं। देखिए माता मनसा देवी मंदिर के अंदर में इस समय माता मनसा देवी मंदिर में सुबह तड़के से ही भक्तों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। देश के कोने कोने से भक्त यहाँ माता के दर्शन करने के लिए आए हैं। आप देख सकते हैं कि कोई अपने बच्चों के साथ है, परिवार के साथ है, क्योंकि माता मनसा देवी की वो सिद्धपीठ है जिसकी एक झलक पाने के लिए देवता भी धरती पर आ जाते हैं। माता मनसा देवी के वो अलौकिक दर्शन करवाने का प्रयास कर रहा हूँ भारत 24 के दर्शकों को, जिसकी झलक पाने के लिए देश के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं। यह माता मनसा देवी का दरबार है। यहाँ आकर किसी भी भक्त को कुछ मांगना नहीं पड़ता, केवल मात्र माता के दर्शन कीजिए। आप भी मां के दर्शन कीजिए, केवल दर्शन मात्र से ही आपकी जो भी इच्छा है बिना मांगे माता पूरी कर देती है, क्योंकि ये माता मनसा देवी का दरबार है। आज चूंकि चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है, मां शैलपुत्री की पूजा हो रही है। मां शैलपुत्री के बारे में कहा जाता है कि वो पर्वतराज की बेटी है। पर्वतराज की बेटी होने के कारण वो स्थायित्व, जिसकी जिंदगी में स्थायित्व नहीं है, किसी को किसी तरह की दिक्कत परेशानी है तो मां शैलपुत्री की पूजा करे तो मां शैलपुत्री उसकी सभी इच्छाएं पूरी कर देती है। और सबसे बड़ी बात है कि यदि किसी को अलग अलग तरह की परेशानी है, किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा, किसी को कुंडली में चंद्र दोष परेशान कर रहा है, किसी के मानसिक विकार है, आजकल चूंकि डिप्रेशन का बहुत पीड़ित हो रहे हैं लोग, यदि कोई डिप्रेस है, डिप्रेशन उसको बढ़ता ही जा रहा है, तो मां शैलपुत्री को खीर का भोग लगवाए तो माता उसकी सभी इच्छाएं पूरी कर देती है। यदि कोई ऐसा लाइलाज बीमारी से ग्रस्त है, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही, तो शुद्ध देसी घी का माता को भोग लगाए तो माता उसकी सभी इच्छाएं पूरी कर देती है और उसको धन धान्य के साथ साथ सुंदर अच्छा स्वास्थ्य भी देती है। कहा जाता है कि मां शैलपुत्री के घर की पूजा करने से उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है। क्योंकि आज नव विक्रमी संवत भी है, नव विक्रमी संवत है और आज बृहस्पतिवार के दिन माता डोली पर सवार होकर आई है। डोली यानी पालकी पर सवार होकर जब भी माता आती है तो पूरा साल चेंजिंग होता रहता है, अलग अलग तरह से चेंज होता है। राजनीति में अलग अलग तरह से चेंज होगा, स्थायित्व नहीं रहेगा और अलग अलग तरह से देश की तरक्की भी होगी। जुड़े हुए हैं, एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं। इस वक्त स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पंकज, मैं आप ही के पास आ रही हूँ। अगर माँ को प्रसन्न करना हो तो आज ऐसा क्या करना चाहिए, जरा बातचीत कीजिए पंडित जी से अगर पॉसिबल है, और जो वहाँ पर भक्त हैं उनसे भी पूछिए कि वो क्या कुछ खास करेंगे आज।
बिल्कुल, देखिए आज शैलपुत्री माता शैलपुत्री की पूजा होती है और उनको प्रसन्न करने के लिए तमाम जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का सुबह से ही आने जाने का सिलसिला जारी है और प्रसन्न करने के लिए माता के उनको जो है फूल पुष्प और जो दूध दही है तमाम चीज़ें वो लेकर यहाँ आ रहे हैं। तमाम बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह से उनके आने का सिलसिला जारी था और जिस तरह से आपने कहा कि क्या आज महत्व होता है और माता को जो प्रसन्न किया जाता है, तो उसके लिए हमारे साथ पंडित जी हैं। पंडित जी, कितना महत्व है आज का माता शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए भक्तों को क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सभी का मंगल करने के लिए जो है माताओं का दिन है और आज के दिन से ही जो है नव संवत्सर यानी हिंदू नववर्ष प्रारंभ होता है और इसी दिन से जो है माता के नवरात्र भी प्रारंभ होते हैं। और आज माता शैलपुत्री का दिन है। माता शैलपुत्री अपनी श्रद्धा और भक्ति भाव से अगर अभी आप पत्र और पुष्प भी दे दे श्रद्धा से, तो माता बिल्कुल उन पर आप प्रसन्न बात होती है। करते रहिएगा। एक बार हम दिल्ली का रुख कर लेते हैं। गौरव बने हुए हैं। गौरव, आप तस्वीरें आप दिखाइएगा और हो सकता है क्योंकि अब दिन चढ़ने लगा है तो श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ गई होगी। और बिल्कुल देखिए, कालिका देवी मंदिर की अगर बात करें तो अब श्रद्धालुओं की जो संख्या है धीरे धीरे लगातार बढ़ रही है। नवरात्रि का पहला दिन है, हिंदू नववर्ष की शुरुआत है और जाहिर सी बात है हिंदू नववर्ष की शुरुआत के दिन हर व्यक्ति चाहता है कि उसका दिन जो हो, उसका पूरा जो साल हो वो सही से शुरू हो। उसके लिए आप देखिए कि मंदिर परिसर के अंदर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, आपको तस्वीरें दिखाऊं। कालिका देवी मंदिर जो ये सिद्धपीठ है, माँ काली की उपासना यहाँ पे होती है, इसको किस तरीके से सजाया गया है और खास करके इस मंदिर के पूरे हिस्से की अगर बात करें, अलग अलग हिस्सों पे उनको फूल से, मालाओं से, लाइटों से सजाया गया है। और मंदिर के गुंबद को अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ भी देखिए कि जो सजावट है वो भव्य तरीके से की गई है। इसको अलग अलग जो पटाखे हैं वो लगाए गए हैं, उससे इनको तैयार किया गया है। आप दिखा रहे हैं। एक बार फिर से हम रुक करते हैं रांची से। धनंजय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। धनंजय, वहां पर क्या खास तस्वीरें इस समय? ये देवी मंडप दुर्गा मंदिर में मौजूद है। कहा जाता है कि नवरात्र जब शुरुआत होती है तो घरों में कलश स्थापना की जाता है। कलश स्थापना इसलिए की जाता है, कलश स्थापना करने से माँ दुर्गा घर में विराजमान होती है और पूजा अर्चना करने से सौभाग्य प्राप्ति की तस्वीरें दिखाता हूँ। जो तस्वीरें हैं, मंदिरों परिसर में लोग पहुँच रहे हैं। कहा जाता है कि आज गाय के घी से दिया जलाते हैं तो जो भी मनोकामना होता है वो पूरा होता है। माँ शैलपुत्री को श्रद्धाभाव से पूजा अर्चना करने से जो ग्रह नक्षत्र है, जो कहा जाता है थोड़ा सा अगर दिक्कत है वो भी ठीक हो जाता है। साथ ही साथ कहा जाता है कि अनार का फल अगर आप चढ़ाते हैं माता को तो वो भी माँ भक्तों की मनोकामना सुनते हैं। बिल्कुल ठीक है धनंजय, खास तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक एक तस्वीर दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने तस्वीरें देखी, लोगों से बातचीत भी यहाँ की जा रही है।